अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप समंदर के सबसे खौफनाक हादसे के बारे में जानते हैं जिसे दुनिया आज तक बोल नहीं पाई। कभी ना डूबने वाला जहाज जो अपने पहले ही सफर में डूब गया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक ओशन में डूब गया था, पर बहुत से रिसर्च के बाद ये पता चल ही गया कि ये जहाज क्यों डूबा था। टाइटैनिक के डूबने की कहानी आज भी दुनिया में सुनाई जाती है। किताबों से, कहानियों से, मूवी से ये कहानी लोगों को बताई जाती है कि किस तरह ये जहाज पानी में डूब गया था, जिसके बनाने वालों ने ये चैलेंज किया था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। इस कहानी को टाइटैनिक नाम की मूवी में बनाकर लोगों को ये कहानी दिखाई भी गई थी, जिसको देख के आज भी लोग परेशान हो जाते हैं। इस बड़े हादसे को लोग आज भी याद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया कि ये जहाज डूब गया। 90s की सदी में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे बड़े जहाज को बनवाया था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और आलीशान लगता था। इस जहाज को बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का खर्चा भी किया गया था। इस जहाज को बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने व्हाइट स्टार कंपनी को दी थी और तकरीबन 15,000 इंजीनियर्स ने और 3,000 वर्कर ने इस जहाज को बनाया था, जो कि 26 महीनों की मेहनत के बाद बनाया गया था। और इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो हर तरीके से वाटर टाइट बनाए गए थे, और इसी वजह से इसको कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। 2 अप्रैल 1912 को जो जहाज बिल्कुल तैयार हो गया था और इसका पहला सफर बहुत ही जल्द होने वाला था, और इस जहाज का नाम रखा गया था टाइटैनिक। बाहर से देखने पर यह जहाज बहुत ही खूबसूरत नजर आता था, मगर अंदर से देखने पर यह जहाज और ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था। और टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 में हुआ था। ये जहाज अपने 920 पैसेंजर्स के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के सफर के लिए रवाना किया गया था। टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग बंदरगाह पर इकट्ठे हुए थे, और इस जहाज का सफर शुरू हुआ जिसकी रफ्तार 42 किलोमीटर पर आवर थी, और ये जहाज फ्रांस से शबरगढ़ पहुंच गया, जहां से 274 पैसेंजर्स भी सवार हुए थे। और उसके बाद टाइटैनिक क्वींसटाउन आइलैंड पहुंचा था, और इस आइलैंड से 123 पैसेंजर सवार हुए थे, और इसके बाद वो अपने आखिरी सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया था। सफर में जहाज के कैप्टन को खतरे के अलार्म का अलर्ट मिला, लेकिन इसके बावजूद भी इस जहाज के कैप्टन ने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया था, और इसी रफ्तार से ये जहाज सफर करता रहा। रात के वक्त भी कैप्टन को अलर्ट किया गया था, लेकिन कैप्टन ने इस अलर्ट की परवाह नहीं की, क्योंकि कैप्टन इसको हर खतरे से महफूज होने का अवार्ड दिलवाना चाहते थे। इसलिए जहाज अपनी एवरेज स्पीड से ही मंजिल की तरफ रवां दवा था। जहाज के 2 क्रू मेंबर्स जहाज को अलर्ट देने के लिए जहाज के ऊपर निगरानी के लिए भेजा गया था। तब अंधेरी रात में इन 2 क्रू मेंबर्स ने सिर्फ सितारों की रोशनी में ही खतरे का पता लगवा लिया था, क्योंकि उस रात आसमान साफ नहीं था। पर अचानक 11:45 पर एक क्रू मेंबर को एक काला सा पहाड़ नजर आया। फिर इसको समझ आ गया कि ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। उसने 3 बार अलर्ट करने के लिए घंटा बजाया और फौरन ही कैप्टन को फोन पर इत्तला दी और बताया कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है, जिसको सुनकर सभी घबरा गए थे और जल्दबाजी में जहाज को मोड़ने की कोशिश लग गई थी। कैप्टन ने जहाज को उस चट्टान से दूर लेके जाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में जहाज का निचला हिस्सा समंदर में मौजूद चट्टान से बुरी तरह से टकरा गया था, जिसमें 3 क्लास कैबिनेट में सफर करने वाले पैसेंजर को जोरदार झटका महसूस हुआ। जहाज को अचानक से रोकने की कोशिश भी की गई थी, पर इतनी देर में जहाज के टकराने की खबर जहाज में मौजूद सब पैसेंजर तक फैल गई, जिसको सुनकर सब पैसेंजर्स खूब परेशान हो गए। जहाज का निचला हिस्सा चट्टान से जब टकरा गया तो जहाज की सेफ्टी प्लेट्स सब टूट गई थी। जहाज के निचले हिस्से में कम से कम 300 फीट तक पानी आ चुका था, जिसकी वजह से जहाज में मौजूद निचले हिस्से के पैसेंजर्स ऊपर एरियाज में आने लगे। थॉमस ने इस जहाज को डिजाइन किया था। उन्होंने बताया कि इस जहाज के 5 कंपार्टमेंट मुकम्मल तौर से पानी से भर चुके हैं, और जल्दी यह पानी जहाज के हर कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इस सिचुएशन के बाद लाइफ बोट को निकाला गया, पर परेशानी की बात यह थी कि उस वक्त जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी, जिसमें 65 पैसेंजर ही आ सकते थे। लेकिन परेशानी की सिचुएशन में एक लाइफ बोट में 30 पैसेंजर्स को बैठाया गया था। उस रात जहाज में खूब खौफ का
माहौल था और जहाज में मौजूद एक म्यूजिशियन ग्रुप अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि अपनी जिंदगी से हाथ धोने वालों को मरने से पहले थोड़ा हौसला मिल सके और मरने से पहले वो थोड़ी खुशी महसूस कर सके। जहाज के ज्यादातर डिपार्टमेंट में पानी आ जाने की वजह से जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया था और पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा। जहाज में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि 2.5 मिनट तक जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और 2 मिनट 40 सेकंड में कभी न डूबने वाला ये आलीशान जहाज अपने ही सफर में अटलांटिक ओशन में डूब गया था और इन मुश्किल हालात में ज्यादातर लोगों की जान भी चली गई थी, जिसकी वजह ओशन का पानी 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा होना था और इस तरह टाइटैनिक के लोग पानी में डूबने से नहीं बल्कि ठंडे पानी से मर गए थे। इस हादसे में कुछ ही लोग बच सके थे जिनको टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद बचा लिया था। टाइटैनिक के डूबने की बहुत सी वजह बताई जाती हैं। कुछ ने कहा कि टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह जहाज के कैप्टन की लापरवाही है और कुछ ने कहा कि जहाज के बॉयलर रूम में कोयले से लगी आग की वजह से ऐसा हुआ और कुछ लोगों ने इसकी वजह जहाज में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल की वजह बताई है। बहुत से रिसर्चेस के बाद आयरिश राइटर सिनोन मेलोनी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइटैनिक द न्यू एविडेंस में भी इस जहाज के डूबने की वजह चट्टान से टकराना और जहाज के बॉयलर रूम में आग लगने की वजह बताई है। उन्होंने रिसर्च से ये बताया कि बॉयलर रूम में काफी देर तक आग लगने की वजह बताई है। कोयला बंकर में काफी देर आग लगने की वजह से ही जहाज की निचली सतह बहुत ही कमजोर हो गई थी और इस बात की खबर जहाज में बनने वाली कंपनी को पहले से ही थी और इसकी मेन रीजन की वजह से जहाज को पानी के सफर के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन साल 2010 में टाइटैनिक के डूबने की एक और सच्चाई सामने आई जब रिसर्चर की टीम ने लाखों डॉलर के रोबोट और हाई डेफिनेशन कैमरा की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रेडार टेक्निक से स्कैन करके 15 किलोमीटर तक एक मैप बनाया और टाइटैनिक के एक टुकड़े की 1,50,000 फोटोज और वीडियोस को इकट्ठा करके टाइटैनिक के टुकड़ों को जोड़कर उस पर रिसर्च की और 2 साल की रिसर्च के बाद साल 2012 में इस टीम ने बताया कि टाइटैनिक को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसमें कोई भी कमी नहीं थी। हकीकत में टाइटैनिक के डूबने की रीजन जहाज की तेज रफ्तारी थी। बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा उन लोगों के चेहरों पर जो उम्मीद से बैठे थे कि ये जहाज तो कभी ना डूबने वाला जहाज है और हम डूब रहे हैं। हर कोई जहाज में मौजूद एक दूसरे के चेहरे पर मौत के मंजर को आसानी से देख सकता था। अल्लाह हर सफर करने वालों को हमेशा अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचा दे, आमीन। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने तासुरात हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट, दोस्तों क्या आप जानते कि बबल शीट के बबल्स को प्रेस करने के बाद हमें इतना मजा क्यों आता है? तो दोस्तों इसकी मेन रीजन है कि जब हम बबल्स को प्रेस करते हैं तब दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है। अगर 60 सेकंड तक इस बबल शीट को प्रेस करते हैं तो आपको बहुत ही मजा आने लगेगा और हमें इन बबल्स को प्रेस करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज होती है और इसलिए इस चीज को घर में आसानी से कर सकते हैं। बबल को 60 सेकंड्स तक प्रेस करते जाना है और फिर फील करना है कि आपको बबल्स को 60 सेकंड तक प्रेस करने तक मजा आता है या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में ये टेस्ट कर हमारे साथ जरूर शेयर करना। पर दोस्तों अगर आप ये सब करते हैं तो आपको ये करने में मजा आने लगेगा और आप इस चीज के एडिक्ट भी फील करने लगेंगे। रिसर्च से ये पता चला है कि बबल्स को प्रेस करने से आपके जिस्म के बॉडी मसल्स टेंशन रिलीज होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।